सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत, जिसका द्वादश पाठ है। द्वादशः पाठः चित्रकूटम। प्यारे बच्चों, शीर्षक जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं, चित्रकूटम, ये एक स्थान है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर उसके पहले दो शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कभी विचार किया कि हमारी प्रकृति है, ये किस प्रकार है और ये क्यों है, और इसमें जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वन, नदियाँ आदि जो हैं, तो इसे चलाने वाला कौन है और कौन इसका विस्तारक है, कौन पक्षियों के पंखों पर कलर लगाता है, कौन उसे इतनी मधुर वाणी देता है। तो ये सारी चीज़ें जो प्राकृतिक हैं, तो सुना जाता है कि ईश्वर से अगर हमें जुड़ना हो तो प्रकृति सबसे अच्छी सहायिका होती है। अगर हम प्राकृतिक होते हैं, अगर हम नेचुरल होते हैं और नेचर से जब हम अपना कनेक्शन करते हैं, उससे हम जब जुड़ते हैं, तो बड़ी सहजता से हमें उस ईश्वर की अनुभूति होती है। तो ये जो चित्रकूट है, जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, चित्रकूटम, तो अगर हम इसका एक छोटा सा अर्थ लें तो चित्र का मतलब है जो देखने योग्य है, ऐसा कोई चित्र है जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। और कूट का मतलब होता है पहेली, जिसे हम प्रश्नोत्तरी या जो कूट होते हैं ना, जो पूछे जाते हैं, ऐसा। तो कूट यानी गूढ़वाणी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चित्रकूटम, तो ये एक ऐसी पहेली है। ये जो प्रकृति है, ये भी एक कूट के जैसे है, एक पहेली के जैसे है। और जब व्यक्ति उस प्रकृति से अपना तदात्म करने लगता है, जब उससे वह जुड़ने लगता है, तो वह प्रकृति उसे समझ में आने लगती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चित्रकूटम। ये जो स्थान है, ये मध्य प्रदेश के सतना मंडल में है। अब ये सारा का सारा जो है आपको सब पाठ से स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो ध्यान देंगे इस पर। मध्य प्रदेशस्य सतना मंडले विंध्य पर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिकेति रमणीये विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना मंडल में जो विंध्य पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला के मध्य में नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक रूप में, उसे किसी ने बनाया नहीं, वो प्रकृति से ही निर्मित है, स्वनिर्मित है। तो नैसर्गिक जो अति रमणीय, बहुत ही सुंदर, विस्तृत क्षेत्र में तीर्थ स्थल चित्रकूट स्थित है। इदम स्थिलम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। यह जो स्थल है कैसा है? नगर के कोलाहल से रहित, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है आदि। प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति, और प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंदानुभूति ही जायते। यहाँ पर आने के बाद या आने पर और उसके दर्शन करने पर सहजतया, सहजतया का मतलब होता है बड़ी ही सहजता से, ठीक है, स्वाभाविक रूप से आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है। बड़ा ही सुंदर लगता है। हम कभी भी अगर किसी ऐसे नैसर्गिक स्थान पर जाएं, नदी है, वन है, पहाड़ है, अगर इनमें हम घूमने जाते हैं तो हमारा मन और हमारा तन दोनों प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट में सघन वन हैं। अत्र कलकल निनाद पूरिताः निर्झराः अपि वर्तन्ते। यहाँ पर कलकल निनाद करते हुए, ठीक है, तो कलकल निनाद मतलब कलकल स्वर से भरपूर, निर्झर जो झरने हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सर्वत्र हरितिमा राजते। ये आपके कुछ उत्तर भी रहेंगे, अतः इसे आप बड़े ध्यान से सुनते जाएं। सर्वत्र हरितिमा राजते, सभी जगह, हरितिमा का मतलब होता है हरियाली। यहाँ पर सभी जगह हरियाली आपको देखने को मिलेगी।
हरितिमा राजति, हरियाली यहाँ पर है। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतिकम नैसर्गिकम अपि महत्वम विद्यते। चित्रकूट का जो महत्व है वह धार्मिक है, सांस्कृतिक भी है और नैसर्गिक भी, इसका बहुत ही महत्व है या विद्यमान है इन संदर्भों में। कथ्यते यत्, कहा जाता है, भगवान रामचंद्र वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्याम सह 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासम कृतवान। सुना जाता है, कहा जाता है और प्रमाण भी मिलते हैं कि भगवान रामचंद्र वनवास के समय, वनवास काल के समय सीता और लक्ष्मण जी के साथ 11 वर्ष यानी 11 वर्ष तक यहाँ पर चित्रकूट में उन्होंने निवास किया। महर्षि अत्रि साध्वी अनसूया च अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। क्या बताया? महर्षि अत्रि और साध्वी अनसूया जी ने यहीं पर तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया। जनश्रुत्यनुसारम, जनश्रुति के अनुसार, लोगों के पूछने और उनके द्वारा बताए जाने के अनुसार क्या है? अत्रैव अनसूया ब्रह्मा विष्णु महेशानाम स्वतपसा बालरूपेण साक्षात्कारम कृतवती। जनश्रुति के अनुसार यहीं पर अनसूया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को, ये जो तीनों देव हैं हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में माने जाते हैं, तो उन्होंने अपनी तपस्या से, किसने? अनसूया जी ने अपनी तपस्या से इन तीनों देवों को बाल रूप में दर्शन किया था, उनका साक्षात्कार किया था। ठीक है। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे रामघट्टः, रामघाट, मंदाकिन्याः तटे रामघट्टः अस्ति। मंदाकिनी के तट पर रामघाट है। अयम अतीव रमणीयः घट्टः, यह बहुत रमणीय घाट है, बहुत ही सुंदर घाट है। अत्रो साधूनां महात्मनां तीर्थयात्रिणां च प्रायः सम्मर्दः भवति। यहाँ पर साधुओं का, महात्माओं का, तीर्थयात्रियों का प्रायः सम्मर्द यानी भीड़ रहती है। यहाँ पर उनका कहना चाहिए कि सम्मेलन रहता है। सूर्योदयात् सूर्यास्तम यावत् मंत्रोच्चारणेन वातावरणम गुंजायितम भवति। सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक यहाँ पर आपको प्रत्येक क्षण क्या मिलते रहेंगे? मंत्रोच्चारणेन, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा वातावरणम गुंजायितम भवति, वातावरण गुंजायमान रहता है। कोई मंत्र पढ़ रहा है और कोई भगवान के भजन गा रहा है, तो ऐसा आपको सुनने को मिलता रहेगा। संध्या काले नीराजन समये मनोरम दृश्यम भवति। संध्या के समय, सायंकाल के समय आरती, जब हम सायंकाल की आरती करते हैं, आरती के समय, नीराजन समय मतलब आरती के समय, मनोरम दृश्यम भवति, बड़ा ही मनोरम देखने योग्य दृश्य रहता है। अत्र नौका विहारस्य आनंदः अपि यात्रिभिः लभ्यते। यहाँ पर नौका विहार का आनंद भी किसके द्वारा? यात्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात यहाँ पर यात्री नौका विहार भी करते हैं। जैसे कि आप लोग ये चित्र को देख पा रहे हैं, कभी समय मिले तो आप लोग घूमने भी जा सकते हैं। तो जो आज आप चित्र में देख रहे हैं वो आपको साक्षात्कार और साक्षात दर्शन हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। कामदगिरि, अब ये दूसरे स्थान के बारे में बता रहा है, वहीं पर जो महान स्थान हैं उनके बारे में। तो कामदगिरि, कामदगिरि स्थलस्य धार्मिकम महत्वम लोक प्रसिद्धम। कामदगिरि का जो स्थल है वह कैसा है? धार्मिकम महत्वम, और लोक में प्रसिद्ध है। धार्मिक महत्व है और लोक में प्रसिद्ध भी है। एतत् स्थलम हरितिमाच्छादितम, यह जो स्थल है यह हरियाली से आच्छादित है, अर्थात चारों तरफ हरियाली की जो चादर है वह ढकी हुई है, ऐसा। अत्र श्रद्धालवः भगवतः रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरणचिह्नं
पूजयन्ति। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं तो भगवान रामचंद्र के का जो प्रतीक स्वरूप उनके जो चरण चिन्ह हैं उनकी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के जो भाई हैं भरत, वो वहाँ पर उनसे खड़ाऊ प्राप्त किए थे, है ना। तो वहाँ पर यही मान्यता है और लोग उनकी चरण चिन्हों की पूजा करते हैं। ऐसा मान्यता है यद भरतः अयोध्यावासिभिः सह, माना जाता है कैसा कि भरत जो थे वो अयोध्या वासियों के साथ में सह अर्थात साथ में रामम पुनः अयोध्याम आनेतुम अत्रैव प्रार्थितवान। भगवान राम जब 14 वर्ष का उनको वनवास हुआ था, ठीक है, तो प्रायः जो 14 वर्ष का वनवास था ये भगवान लोक कल्याण के लिए और एक मर्यादा को स्थापित करने के लिए और संत मुनि महात्माओं को आशीर्वाद देने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए उन्होंने इस व्रत का उन्होंने पालन किया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर माना जाता है कि राम को पुनः अयोध्या ले जाने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया था। किसने? भरत जी ने। अत्रैव समीपे, यहीं पर पास में भरत मिलाप मंदिरम अस्ति, यहीं पर समीप में भरत मिलाप मंदिर है। कामदगिरेः प्रदक्षिणा जनैः क्रियते, कामदगिरी की प्रदक्षिणा भी लोगों के द्वारा की जाती है। आगे चलेंगे। जानकी कुंडम, ठीक है, रामघट्टात् नाति दूरम एव जानकी कुंडम अस्ति। रामघाट से बहुत ही कम दूरी पर जानकी कुंड स्थित है। अत्र नौकया, मैं थोड़ा आपको और पास में कर दूं ताकि यह आपको ज़्यादा दृष्टिगोचर हो। तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यते, यहाँ हम नाव से भी जा सकते हैं। अत्र मंदाकिन्याः शांतम जलम, यहाँ पर जो मंदाकिनी का शांत जल है, मंदाकिनी जो नदी है, तो यहाँ जो जल भरा हुआ है उसे देखकर कैसा प्रतीत होता है? अतीत स्मृतिपूरितम एवं स्थिरम भाति, वहाँ का जल स्थिर है और उसे देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे यह अपने अंदर अतीत की जो पूर्ण स्मृतियाँ हैं उनको संजोए हुए है। जो प्राचीन में हम भगवान की कथाओं को और उनका जो इतिहास है उसको जब पढ़ते हैं तो उस कुंड में स्नान करने से और वहाँ का वो जो वातावरण है उसका दर्शन करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ पर आज भी वो सारी चीज़ें विद्यमान हैं। ऐसा वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्मो, ऐसा माना जाता है कि वनवास काल के समय यहीं पर माता सीता स्नान करती थीं। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, इसीलिए इसका नाम जानकी कुंड है, यह जानकी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अनसूयाश्रम, अनसूयाश्रम सघन वन मध्य अनसूयाश्रम विद्यते, सघन वन के मध्य में यानी घने जंगल के मध्य में अनसूया आश्रम विद्यमान है। अत्र पक्षिणाम कलरवा और निर्झर झरझर ध्वनि शीतल वायु च मनांसि रंजयन्ति, यहाँ पर पक्षियों का कलरव, उनका चहचहाना, उनका बोलना और निर्झर झरझर ध्वनि ही, जो झरनों की जो निर्झर ध्वनि है, झरनों के बहने से जो आवाज़ होती है वो ऐसी, और शीतल वायु च, शीतल जो वायु है, मनांसि रंजयन्ति, मन को बड़ा ही प्रफुल्लित करती है, मन को बड़ा विनोदित करती है, प्रसन्न करती है, रंजित करती है। ऐसा मंदाकिन्याः उद्गम स्थलम एतदेव, मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी यही है। अत्र ब्रह्म विष्णु महेशात्रि, यहाँ पर ब्रह्म विष्णु महेश अत्रि अनुसूयादयः तपस्याम कुर्वन्, और अनुसूया आदि जो थे, है ना,
तो इन सब लोगों ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश, अत्रि और अनुसुईया जी ने, सब ने यहीं पर तपस्या किया। ऐसा स्फटिक शिला। अब आगे चलते हैं, स्फटिक शिला के बारे में पढ़ेंगे। जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते। जानकी कुंड के पास में ही विशाला यानी बहुत बड़ी शिला, कैसी है? दर्शनीया वर्तते, देखने योग्य वह शिला है। अत्रैव जयन्तः काकरूपेण सीताचरणे चंचुप्रहारं कृतवान आसीत इति प्रसिद्धम। यहीं पर जयंत ने, जयंत कौन है? ये इंद्र का लड़का है, ठीक है, देवराज जो इंद्र हैं उनका ये लड़का है। तो जयंत ने यहीं पर कौवे का रूप रख करके काक रूपेण सीता माता के चरण में उसने क्या किया था? चंचु प्रहार किया था, चोंच का प्रहार किया था। इति आसीत इति प्रसिद्धम, ऐसा प्रसिद्ध है, लोग ऐसा मानते हैं। गुप्त गोदावरी। अब गुप्त गोदावरी देखेंगे, इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। चित्रकूटतः, चित्रकूट से 5 क्रोश दूरम, 5 कोश की दूरी पर, ठीक है। एक कोश संभवतः 3 किलोमीटर का एक कोश होता है, तो अब आप उसकी दूरी तय कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो यहाँ पर 5 कोश की दूरी बताया है, तो चित्रकूट से, ठीक है, 5 कोश की दूरी पर नयनाभिरामम सौंदर्ययुक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, ठीक है। नयनाभिराम यानी जो आँखों को अच्छा लगने वाला हो और सौंदर्य से युक्त गुप्त गोदावरी का स्थल माना जाता है। अत्र द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः, यहाँ पर दो प्राकृतिक गुफाएं भी स्थित हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, जहाँ पर निरंतर जल का प्रवाह होता है, निरंतर पानी बहता रहता है, ठीक है। हनुमान धारा, हनुमान धारा के बारे में पढ़ेंगे। अत्र उच्चस्थलात् जलम पतति, यहाँ पर बहुत ही ऊंचे स्थान से जल का पतन होता है, जल गिरता है। जलप्रपातः अत्र खलु द्रष्टव्यः एव, और निश्चित रूप से जो जलप्रपात है वह देखने योग्य है, ठीक है, द्रष्टव्यः एव, देखने योग्य है। लंका दहनादनंतरम रामाज्ञया हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान, अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति ही। लोगों का कहना है, ठीक है, क्या कि लंका दहन के बाद में, जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया, उसके बाद में राम की आज्ञा के बाद, राम आज्ञा, ठीक है, हनुमान ने यहीं पर शीतलत्व प्राप्तवान, उन्होंने शीतलता प्राप्त की थी, अतः इसका नाम हनुमान धारा ऐसी जनश्रुति है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अत्र राष्ट्रसेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनया नवीनः प्रकल्पः स्थापितः। यहाँ पर राष्ट्र सेवक जी के द्वारा, कौन थे राष्ट्र सेवक? नानाजी देशमुख, उनके द्वारा ग्रामोद्धार भावनया, ग्राम के उद्धार की भावना से युक्त होकर के, और उन्हें लग रहा था कि भाई ग्राम का उद्धार होना चाहिए, गांव का उद्धार होगा तो देश का उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा तो विश्व का उद्धार होगा, ऐसा। तो गांव के उद्धार की भावना से नवीनः प्रकल्पः, नए विचार वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था। और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, और वहीं पर आपको चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी आप प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं, वहाँ पर ये बना हुआ है। सांप्रतम, इस समय, सांप्रतम सः महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालयः इति नामना प्रसिद्धः। इस समय महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से यह क्या है? नाम से प्रसन्न है, प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्पः अपि वर्तते, यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का प्रकल्प भी विद्यमान है। कृषेः अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते, कृषि का जो अनुसंधान कार्य है, कृषि के बारे में नए नए आइडियाज़ देखना, नई नई चीज़ों का वहाँ पर विस्तार करना, नई नई चीज़ों को जानना कि हम किस प्रकार से उन्नत तरीके से खेती कर सकते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर ऐसा देखा जा सकता है, ठीक है। तो अनुसंधान कार्य, अनुसंधान के कार्यों में यहाँ पर
बहुत ज़्यादा प्रगति है ना, वो देखी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, और जो भी आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग इसे शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं। और जो लोग अभी इस चैनल में नए हैं तो आप लोग चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।